यूट्यूब एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मेथड पे काम करता है। पहले 1 साल 2 साल आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब वो नंबर 9,000 एक ऊपर होता है, जब वो नंबर 1 लाख बनता है, तब आपको पता चलता है कि जो आपने 2 साल मेहनत करी है वो सब आज आके वर्थ इट हुई है। से जो एक डिफिकल्ट फेज हो सकता है एक इंसान की लाइफ में, तो आई लॉस्ट माई मदर टू कोविड। उस डेट तक मैंने कभी भी वीडियोस बनाना नहीं रोका था, नहीं छोड़ा था। वो एक ऐसा फेज आता है आपकी लाइफ में जब आप सोचते हो कि अब इसके बाद क्या। आपको पता है आईफोन 15 लॉन्च हुआ है और उसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख है। उसको देखते ही हम बोलते हैं अरे यार ये हमारी बस की बात नहीं, ये तो अमीरों के चोचले हैं, हम कहाँ, छोड़ो। आपको मैं बताऊं, यूट्यूब पे सिर्फ वीडियोस बना बना के आप हर महीने 4 से 5 आईफोन ले सकते हैं। आज मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ ताकि आपको कोई भी यूट्यूब के बारे में कंफ्यूजन हो, इस वीडियो से आपका वो क्लियर हो जाए। हाय, मेरा नाम सना ग्रोवर है और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं फैशन, लाइफस्टाइल, ब्यूटी और एटिकेट के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ। यूजुअली जब हम बड़े हो रहे होते हैं, हम सबकी मदर्स हमें बोलती हैं पढ़ाई करो, पूरे टाइम पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो। मेरी मदर थोड़ी डिफरेंट थी, वो इंटीरियर डिज़ाइनर थी खुद, वो बहुत क्रिएटिव थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे हर तरह की हॉबी क्लास में डाला, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो म्यूज़िक हो। और कहीं न कहीं हर चीज़ का मेरे में इन्फ्लुएंस आया और मैं खुद भी अपने आप को आज एक बहुत क्रिएटिव इंसान मानती हूँ। अब ये बात इंटरेस्टिंग आपको लगेगी, जब बोर्ड्स मेरे चल रहे थे 12th के, उस टाइम मेरा बहुत मन था कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ और मुझे लगता था यार मेरे को कैमरा में बातें करना भी पसंद है, मेरे को वीडियोग्राफी पसंद है, एडिटिंग भी इतनी पसंद है, मेरे को ग्राफिक डिज़ाइन में भी इंटरेस्ट है, मैं पूरी बैठ के वेबसाइट बना सकती हूँ, तो ये सब चीज़ें तो मैं कर ही सकती हूँ। तो मैंने सोचा कोई और रीज़न नहीं था, बस मुझे आउट ऑफ पैशन मेरा मन इतना था वो चीज़ करने का। मैंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम से 1 दिन पहले, मेरा लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम था, उसके 1 दिन पहले मैंने अपनी मदर को बोला, "कल बोर्ड एग्ज़ाम है, मैं समझती हूँ, लेकिन मेरे को तो वीडियो डालनी है, मेरे को आज पूरा दिन आप वीडियो बनाने दो।" मन तो मेरा 8th क्लास से था कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ, मैं ऑनलाइन वीडियोज़ डालूँ। बट स्कूल में वो होता है ना, हर बच्चा सोचता है कि अभी अगर मैंने ये करा और कल को मार्क्स कम आए तो टीचर्स बोलेंगे तुम्हारा दिमाग उठ गया पढ़ाई से। बाकी पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि मेरी मदर को जाके कहीं ये ना बोल दें आप ध्यान नहीं देते हो क्या, पढ़ाई नहीं कर रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से मैंने कभी स्टार्ट ही नहीं किया ये। तो बोर्ड्स खत्म होने वाले थे, 12th हो चुकी थी, कॉलेज अभी फाइनल हुआ नहीं था। तो मैंने सोचा इससे परफेक्ट टाइम क्या होगा? स्कूल में अब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, कॉलेज अभी फाइनलाइज़ ही नहीं हुआ है, तो अभी स्टार्ट कर देती हूँ। कौन जज कर लेगा? क्या ही कोई बोल लेगा? तो जब बोर्ड्स खत्म हुए, मैंने फुल फ्लेजेड इस चीज़ को स्टार्ट किया। पहले एक वीडियो बना चुकी थी, उसके बाद वीडियो पे वीडियो मैं बनाती रही। बोर्ड्स के रिज़ल्ट आए, थैंकफुली अच्छा ग्रेड आया एंड सारी टीचर्स ने भी बहुत एप्रिशिएट किया। फिर उसके बाद मेरे चैनल को भी बहुत एप्रिशिएट किया और सारी टीचर्स ने इनफैक्ट देखा भी वीडियोज़ को, अपने भी फेसबुक पे जा के वो शेयर करती थी। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, बिकॉज़ मुझे तो लगता था कि ये सारी टीचर्स बोलेंगी, "क्यों कर रही है? क्या कर रही है?" और एक जनरेशन हमसे ऊपर ही हैं वो, तो उनको शायद ये चीज़ उतने अच्छे से समझ भी ना आए। बट जब उन्होंने सपोर्ट दिखाया, वो अपने फ़ेसबुक पे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियोज़ शेयर कर रही थी, तो मुझे लगा कुछ तो मैं सही कर रही हूँ फिर। अब अंडरग्रेड में मैंने जर्नलिज़्म और मास कम्युनिकेशन चूज़ किया। लकीली वो एक सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ पे आपको वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी, एडिटिंग फिर से सिखाई जाती है। ये सब मुझे आता ही था, फिर से मैं प्रैक्टिकली सीख रही थी और मेरे प्रोफ़ेसर्स इतने हेल्पफुल थे उन 3 सालों में कॉलेज के, कि मेरे को कहीं पे भी हेल्प चाहिए होती थी, मैं उनके पास अपनी यूट्यूब वीडियो लेके पहुँच जाती थी कि सर इसमें ये वाला टाइटल ऐसे कैसे ऐड करूँ, इसमें ये ट्रांज़िशन कैसे ऐड करूँ। और वो मेरे प्रोफ़ेसर्स मेरी यूट्यूब वीडियोज़ में भी मुझे हेल्प करते थे। तो बहुत सारा क्रेडिट वहाँ पे उनको भी जाता है, व्हिच इज़ व्हाई अगर आप जो चीज़ आप बचपन से करना चाह रहे हो, आपका पैशन है उस चीज़ में, आपके प्रोफ़ेसर्स, लोग आपके आस-पास वो चीज़ देखेंगे और आपकी हेल्प करने के लिए वो इकट्ठे हो जाएँगे। तो कॉलेज में 3 साल मैं यही करती रही, हर हफ्ते मैं 2 वीडियो डालती थी और हर नए-नए टॉपिक पे। तो वीडियोज़ बनाते-बनाते, पढ़ाई करते-करते वो 3 साल आई केप्ट ऑन वर्किंग, मैं पूरे टाइम काम कर रही थी यूट्यूब पे एंड करते-करते बहुत सारे ब्रांड्स आने शुरू हुए, काम मिलना शुरू हुआ, तो मोनेटाइज़ भी मैं कर पाई अपने चैनल को। और धीरे-धीरे करके मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन था, तो वो ज़्यादा अमाउंट का नहीं था, बहुत कम अमाउंट का था, लेकिन मैं इतनी खुश थी कि मेरे को पहली बार अपना कंटेंट जो मैं खुद बना रही हूँ, जो कोई फिज़िकल प्रोडक्ट नहीं है। अब आप फिज़िकल कोई चीज़ बनाते हो, कोई बिल्डिंग बनाता है, उसको उस चीज़ के लिए पैसे मिलते हैं, तो कोई एक्सचेंज है वहाँ पे। पर जब आप किसी को अपना नॉलेज, अपना विज़डम, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके यू आर अर्निंग आउट ऑफ इट,
वो एक बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है कि आपने किसी की लाइफ इम्पैक्ट करी, आपने इन्फ्लुएंस किया और आपको तब उस चीज़ का बेनिफिट और उस चीज़ का रिवॉर्ड मिला है। वो अमाउंट ज़्यादा नहीं था, 8,000 रुपए था, लेकिन मैं इतनी खुश थी कि मेरी फर्स्ट अर्निंग वो है। बहुत लोग यूट्यूबर इसलिए बनना चाहते हैं या इन्फ्लुएंसर इसलिए बनना चाहते हैं बिकॉज़ उनको लगता है कि बहुत आसानी से कमाई हो सकती है, बहुत आसानी से पैसे मिल सकते हैं। मेरी जो ये 8,000 की पहली अर्निंग थी, ये 1 साल बाद आई मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के। तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से उसका रिजल्ट मिल जाएगा। आप कंसिस्टेंटली हर रोज़ एफर्ट डालोगे उस चीज़ में, रिसर्च करोगे कौन-सा टॉपिक चल रहा है, कौन-सा नहीं चल रहा है, कौन से चीज़ से लोग कनेक्ट कर पाएँगे, आप कितने रिलेटेबल हो, आप कैसे फ़िल्म कर रहे हो, आपका कैसा बैकग्राउंड है, आपकी लाइटिंग कैसी है। और मैं बिल्कुल नेचुरल लाइट में फ़िल्म करती थी, तो उस टाइम का वेट करना कि नेचुरल लाइट कब बेस्ट आएगी, कब सबसे अच्छा ग्लो आएगा, वो सब चीज़ें लर्न करके, वो सारे स्टेजेस पार करके ही मेरे को मेरी फर्स्ट अर्निंग मिली। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि अब मैंने स्टार्ट कर दिया, मुझे रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा है, मुझे सब्सक्राइबर्स ही नहीं मिल रहे हैं। आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको हर रोज़ किसी ना किसी तरीके से अपने आप को लेवल अप करना पड़ेगा। तो करते ही करते मेरा कॉलेज जैसे ही खत्म होता, मैं घर आती वापस और मैं यूट्यूब पे रिसर्च करती कि क्या वीडियोज़ चल रही हैं, क्या नहीं चल रहा है। उन टॉपिक्स पे मैं काम करना शुरू करती और मैं एक दिन बैठ के फिर उनको फ़िल्म करती थी। कॉलेज था तो कॉलेज के भी अपने असाइनमेंट्स थे, सब कुछ साथ-साथ चल रहा था, तो मैं ट्राई करती थी कि वीकेंड पे मैं काफ़ी सारा फ़िल्म कर लूँ और फिर थ्रू आउट द वीक मैं उसको एडिट करूँ अच्छे से बैठ के। करते-करते धीरे ही धीरे वो कब 1000 फॉलोअर्स 1 लाख फॉलोअर्स बन गए। आई थिंक कि उसके 2 साल बाद हुआ जब मैंने स्टार्ट किया, 2 साल बाद मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हुए। और उस रात को जब 99 था, मुझे याद है मेरी मम्मा, मेरे 2 भाई और मैं, हम सब साथ में बैठे हुए थे, कज़िन ब्रदर्स और मैं, और हम बार-बार रिफ्रेश कर रहे थे यूट्यूब को कि कब ये नंबर लाख होगा। और मैं ही नहीं, मेरे सारे फ्रेंड्स भी वीडियो कॉल पे मेरे साथ बार-बार रिफ्रेश करे जाएँ। वो रात के 12 या 1 बज रहे थे और हम सब उठे हुए थे कि बस 1 लाख होने ही वाला है। अगले दिन सुबह मुझे याद है मेरी मदर ने मेरे लिए केक अरेंज किया था जिस पे बड़ा-बड़ा 100K लिखा हुआ था और यूट्यूब का साइन बना हुआ था। और वो माइलस्टोन, उस दिन जो मैंने फ़ोटोज़ ली, उस दिन जो मैंने व्लॉग बनाया, अभी भी वो यूट्यूब पे है। जब वो नंबर 9999 से एक ऊपर होता है, जब वो नंबर 1 लाख बनता है, तब आपको पता चलता है कि जो आपने 2 साल मेहनत करी है, वो सब आज आके वर्थ इट हुई है। करते ही करते हर हफ्ते वीडियो डालते ही डालते आगे बढ़ती गई और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जुड़ते रहे उस जर्नी में। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग करी उन वीडियोज़ को देख के, बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार से कमेंट्स दिए। मैंने वर्कशॉप्स कंडक्ट करी स्टाइलिंग पे, ग्रूमिंग पे, कंटेंट क्रिएशन पे। एक-एक करके वो सारे ब्रांड्स जो मैं यूज़ करती थी, चाहे वो शैम्पू ब्रांड हो, चाहे वो हनी का ब्रांड हो, चाहे वो जूतों का ब्रांड हो, चाहे कपड़ों का ब्रांड हो, सारे ब्रांड्स आए। उन्होंने बोला हमें कोलैबोरेट करना है। एंड तब मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही सही चीज़ है। मैं एनीवे वो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, मैं वही अपनी ऑडियंस को बता रही हूँ, वो मैं मोनेटाइज़ भी कर पा रही हूँ। वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं कोलैबोरेट उन्हीं ब्रांड्स के साथ करना चाहूँगी मूविंग फॉरवर्ड, जो मैं यूज़ करती हूँ, जिनके साथ मैं रेज़ोनेट कर पाती हूँ। जो ब्रांड मैं यूज़ ही नहीं कर रही, वो मुझे अपनी ऑडियंस को भी नहीं दिखाना है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि यूट्यूब खुद सिर्फ़ पैसे देता है। ऐसा तो है, यूट्यूब देता ही है पैसे बेसिस आपका कितना व्यू काउंट है, कितना आपके लोग कितनी देर लोग आपकी वीडियोज़ देख रहे हैं। बट आप ब्रांड कोलैबोरेशन से भी बहुत अर्न कर सकते हैं। अगर मैं आज की बात करूँ तो 1 महीने में आप मान लीजिए मैं 4 से 5 आईफ़ोन ले सकती हूँ। बट आप याद रखिए एक पूरा साल मैं 8,000 के लिए तड़पी हूँ। तो इट्स नॉट लाइक इमीडिएटली कोई चीज़ हो जाती है। मैंने अपना एफ़र्ट किया, अपना काम किया, तब मैं वहाँ तक पहुँची हूँ और आप भी पहुँच सकते हैं। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आपका पैशन है, आपकी विलिंगनेस है तो आप ज़रूर पहुँचेंगे। आप मान लीजिए यूट्यूब एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मेथड पे काम करता है। पहले 1 साल, 2 साल आपको थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि अरे पैसे ही नहीं आ रहे, नहीं करना मुझे। पहले 1 साल मान लीजिए सिर्फ़ 8,000 रुपए कमाएँगे आप। पर उसके बाद धीरे-धीरे जैसे आप ग्रो करना शुरू करेंगे, आप ऐसे स्टेज पे आएँगे जहाँ पे आपकी मंथली इनकम इतनी होएगी कि आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मैं इसके साइड में और कुछ भी करूँ, ना करूँ, कैसे अपने आप को सस्टेन करूँ, आप उस लेवल पे ज़रूर आएँगे। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी, अंडरग्रेड में प्लेसमेंट्स का टाइम था और मेरे प्रोफ़ेसर्स मुझे कहते थे कि आपको बैठना है प्लेसमेंट में कि नहीं। मैंने कॉलेज टॉप किया था तो बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ जो भी कॉलेज में आ रही थी, सब चाहते थे कि मैं उनकी कंपनीज़ को जॉइन करूँ। वेदर वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, वो गूगल हो, हर कंपनी चाह रही थी कि आओ हमारे साथ इंटर्न करो, हमारे साथ जॉब लो। पर उस टाइम मैं सोच रही थी, तब मेरे को 3 साल हो गए थे यूट्यूब करते हुए और तब मैं सोच रही थी कि यार ये जो सैलरी दे रही हैं इतनी बड़ी कंपनीज़, उससे तो मैं बहुत ज़्यादा खुद ही कर रही हूँ घर पे बैठे-बैठे। ये जो कंपनी स्टार्टिंग सैलरी देती हैं फ्रेशर्स को यूजुअली 25,000 तक की होती हैं।
तब मुझे लग रहा था ये तो बहुत ही कम है, इससे ज़्यादा तो मैं खुद ही कर रही हूँ, प्लस एडेड एक्सपेंस इतना होता है, आप वहाँ जाओगे, आओगे, पेट्रोल का खर्चा, आप मेट्रो में जाओगे तो मेट्रो का खर्चा, आप हर चीज़ छोटी-छोटी चीज़ फिर अकाउंट करते हो और आपको रियलाइज़ होता है, इससे बेटर तो मैं खुद ही कर रही हूँ और बहुत बेटर कर रही थी उस टाइम तक। तब जहाँ सारे प्रोफ़ेसर्स मुझे बोल रहे थे कि नहीं अप्लाई करो, इस कंपनी में जॉब लो, इससे बेटर तो जॉब ही नहीं मिलेगी, ट्रेडिशनल जॉब कितनी इम्पोर्टेंट होती है, यूट्यूब आज है, कल नहीं है, फिर कहाँ जाओगे? तब मैंने अपनी एक प्रोफ़ेसर से बात किया और उस प्रोफ़ेसर ने मुझे एक ऐसी चीज़ बोली जो आज तक जब भी मैं किसी डाउट में होती हूँ, मैं याद रखती हूँ। उस एक प्रोफ़ेसर ने मुझे बोला कि जितने बोट्स में अपने पैर रखोगे ना, उतने अनस्टेबल होगे। एक चीज़ में अच्छे से फ़ोकस करो, उस चीज़ को अच्छे से करो, बिल्कुल टनल विज़न बना लो अपनी, ना लेफ़्ट ना राइट कहीं और नहीं देखना है, बस उस एक गोल को देखना है कि मुझे ये चीज़ करनी है। मैंने वही किया, मैंने यूट्यूब चूज़ किया और मैं करती गई, करती गई, करती गई। करते ही करते 2020 का ईयर आया, मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुई, वो कोविड का ईयर था तो हमारा वर्चुअल ज़ूम पे ग्रेजुएशन हुआ। बट उसी साल इतने अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट्स भी हो रहे थे। लोग अपने पेरेंट्स को, अपने भाइयों को, बहनों को, अपने फ्रेंड्स को लेफ्ट, राइट, सेंटर खो रहे थे और वो साल एक बहुत ही हार्ड टाइम था सभी के लिए। अनफॉर्च्यूनेटली मेरे घर में भी ऐसी एक सिचुएशन आई थी एंड सबसे जो एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ हो सकता है एक इंसान की लाइफ़ में, जहाँ आप अपने एक पेरेंट को लूज़ कर देते हो। तो आई लॉस्ट माय मदर टू कोविड इन 2021 में अनफॉर्च्यूनेट एक इंसिडेंट ऐसा हुआ और मेरे को लगा था कि उसके बाद तो मैं निकल ही नहीं सकती। उस डेट तक मैंने कभी भी वीडियोज़ बनाना नहीं रोका था, नहीं छोड़ा था। मैंने हमेशा सोचा था कि ये एक ऐसी चीज़ है वीडियोज़ बनाना जो मुझे खुशी देता है। वो एक ऐसा फ़ेज़ आता है आपकी लाइफ़ में जब आप सोचते हो कि अब इसके बाद क्या? अब तो पूरी लाइफ़ ही ऊपर-नीचे हो गई है, अब कैसे करूँ? क्या मोटिवेशन है मुझे कोई चीज़ करने के लिए? तो आप सोच सकते हो कि काम करने का क्या बेड से उठने का मन नहीं करता था। कोई वीडियो कैसे बनाएगा? मैं कैमरा पे आके खुश तो नहीं लग सकती ना जब अंदर से मेरे को रोना ही रोना आए जा रहा है पूरे टाइम। जब शाम होते ही मुझे लगता था कि अब बस दुनिया खत्म होने वाली है। तो तब मैंने सोचा मैं झूठ नहीं बोलूँगी अपनी ऑडियंस से, ना मैं जाके स्माइल करके बोलूँगी कि हाय वेलकम बैक टू माय चैनल, वो मुझसे होगा ही नहीं। तो मैंने 1 महीने का ब्रेक लिया, मैंने अपनी ऑडियंस को बताया कि ये हुआ है और सच-सच बताया उस टाइम बहुत सारे लोग डील कर रहे थे ऐसी चीज़ के साथ। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया और पूछा कि हम कैसे डील करें, किसी ने अपनी मदर लूज़ कर दी, किसी ने फादर लूज़ कर दिए, हम कैसे इस दुःख के साथ डील करें, कोई अपने बच्चे लूज़ कर रहे थे। वो टाइम एक ऐसा टाइम था जब मेरे पास भी आंसर नहीं था इस चीज़ का, तो मैं रिप्लाई ही नहीं करती थी कि मैं क्या बोलूँ? मुझे रोना आता उन लोगों के लिए, अपने लिए और मेरे पास कोई आंसर नहीं था। आज जब मेरे पास आंसर है, तो मैं चाहती हूँ जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप सुन रहे हो, देख रहे हो, अगर किसी भी अगर किसी के साथ भी ये चीज़ रेज़ोनेट करती है, अगर किसी को भी लगता है कोई हार्ड टाइम में है वो, आप प्लीज़ अपना टाइम लीजिए। आप लीजिए, आप ठीक फ़ील करिए, कोई आपको प्रेशराइज़ नहीं कर रहा है कि आपको काम करना ही करना है। बहुत लोग होते हैं, जिनको ऑफ़िस जाना ही पड़ता है, वो अपनी फ़ैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको कमाने के लिए जाना ही पड़ता है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपने पुरानी जितनी वीडियोज़ पोस्ट करी हैं, आपको उसका रेवेन्यू अभी भी मिलता रहता है, हर मंथ आपको उसका रेवेन्यू मिलता है। तो एक बहुत ही अच्छी फ़ीलिंग होती है वो जानते हुए भी कि आप नहीं काम कर रहे हैं, आप किसी वजह से काम नहीं कर रहे हैं, तो भी ऐसा नहीं है कि आपका रेवेन्यू नहीं आ रहा है। आज की डेट में करीब 4,70,000 यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं एंड उन सब ने जिन्होंने मेरा साथ दिया थ्रू आउट दिस पीरियड, कुछ लोग बहुत पहले से फ़ॉलो कर रहे हैं, जब मैं स्कूल ख़त्म ही किया था, कुछ लोग अभी जुड़े हैं जर्नी में, लेकिन हर एक वो बंदा जो जर्नी में जुड़ता है, वो कुछ ना कुछ वैल्यू लेके जाता है और ऐसा मुझे सबने बोला है और मैं बहुत, बहुत खुश हूँ इस चीज़ के साथ। थैंक यू सो मच जोश टॉक्स, आपने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, आपको बता पाऊँ और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ, जिनको यूट्यूब के बारे में डाउट्स है, जिनको अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम कैसे करेंगे। आप करेंगे और आप बहुत अच्छा